इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आज हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू circular flow in to sector economy। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने पढ़ा था जब कि फ्लो ऑफ इनकम और गुड्स और सर्विसेज जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से वापस पहले सेक्टर के पास, पहले से फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, एक सर्कल में यानी एक साइकिल की तरह। जैसे हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर ले लिया हमने, हाउस होल्ड सेक्टर से हमने लिखा था प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या जो फर्म है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक साइकिल में, एक सर्कल में ये फ्लो कंटिन्यूस रहता है, बिना रकाव रोक टोक के ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो टू सेक्टर मॉडल में क्या हो गया कि यहाँ पर दो ही सेक्टर होते हैं, एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म प्रोडक्शन सेक्टर। तो दो सेक्टर में ये इकॉनमी कैसे फंक्शन करती है। तो इसमें क्या है कि टू सेक्टर इकॉनमी में क्या है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा कि फैक्टर्स ऑफ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर। किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो जिसको हमने पढ़ा था रियल फ्लो। रियल फ्लो, रियल फ्लो में यानी जो हम सामान जो है फैक्टर सर्विसेज, जैसे फैक्टर सर्विसेज में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हम प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में जो अपना प्रोडक्ट तैयार करता है कंज्यूमर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमको यानी हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर को जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है। फैक्टर सर्विसेज होता है यानी फैक्टर सर्विसेज आ गया नंबर एक, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैक्टर सर्विसेज हैं। लैंड भी हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर सेक्टर को, लेबर भी, कैपिटल आ गया, कैपिटल में हर चीज़ें ऐसी मशीनरी वगैरह आ जाती है, कोई कंजम्पशन वाली चीज़ें होती है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह, रॉ मटेरियल आ गया, इसमें मशीनरी वगैरह जो है वो सारे कैपिटल में आ जाती है। और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको प्रोड्यूस करने वाला भी हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। इसका सारा ओनर जो है, जो सारे प्लांट का जो प्रोडक्टिव यूनिट का इस साइकिल का जो ओनर जो है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? फैक्टर सर्विसेज से। तो फैक्टर सर्विसेज आती हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, और इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स
फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो लैंड के बदले में आता है रेंट, लेबर के बदले में आता है वेजेस, कैपिटल के बदले में आता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आता है प्रॉफिट। ये आ गया फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स। व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज एंड व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स, ये भी कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या, यानी रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा हमने पढ़ा था मनी फ्लो। मनी फ्लो जो है, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले में जो है फैक्टर पेमेंट में यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो आता है हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ जाता है। और हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करता है, अपनी जो इनकम है, सारी इनकम जो है उसको कंजम्पशन पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। जो ही पैसा कमा लिया उसकी नीड हो जाती है कंजम्पशन के लिए, जो ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे मनी फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर किसके पास चला जाता है पैसा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। प्रोड्यूसर सेक्टर के पास फिर पैसा चला जाता है। फिर जब गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर फिर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये एक साइकिल जो है चलता रहता है। इसको एक थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास दो ही सेक्टर होते हैं। एक आ गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने देखा कि ये फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर सेक्टर। फैक्टर सर्विसेज से, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे हम इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, रियल फ्लो ऑफ इनकम। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर से, जब गुड्स एंड सर्विसेज आ गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूस, जो सामान है वो कहाँ किससे खरीदेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से। ये सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो जो उसके फैक्टर पेमेंट्स आए हैं, वेजेस वगैरह इनकम जो आई है, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो यानी कि अपना सामान पे जो खर्चा करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदेगा और उस पर अपनी सारी इनकम जो इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर जो है
फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर पेमेंट्स में मैंने आपको कहा ये आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को बाय प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हमने कहा है ये मनी फ्लो। मनी फ्लो एक और आ जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप जानते हो कि जितनी भी इनकम है सभी खर्च नहीं होती, हो सकता है बचत भी हो, सेविंग। प्रोड्यूसर के पास सेविंग होगी तो वो भी, ये आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेविंग, दोनों की सेविंग जो होगी, बचत जो होगी, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आजकल बैंक हैं बहुत सारे, जगह जगह पे बैंक हैं, तो बैंक में सेविंग डाल देते हैं। बैंक एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक और काम करता है, अगर प्रोड्यूसर को ज़रूरत है बारो कर सकता है, बारोइंग। इसी तरह से अगर हाउस होल्ड सेक्टर को ज़रूरत है, ये भी बारो कर सकता है, बारोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सेक्टर्स में, सेक्टर हमारे दो ही आगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। इनके बीच में कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब चल रहा है बिना रोक टोक के, तो इसको कहेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है टू सेक्टर इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबको हम अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं इस इकोनॉमी में। इसी तरह से दूसरा आ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। पहले तो दो सेक्टर आ गए हमारे पास, एक हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आ गया फर्म्स यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, ये टू सेक्टर इकोनॉमी। और एक में इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में वही जो आपने पढ़ा, क्या हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स और साथ में
goods and services are provided by producer sector to the household sector, और हाउसहोल्ड सेक्टर से फर्म को प्रोवाइड किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, इन दोनों सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्सेस हाउसहोल्ड सेक्टर से भी और प्रोड्यूसर सेक्टर से भी टैक्सेस कलेक्ट करती है। नंबर 1 टैक्सेस आपको पता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, आजकल जीएसटी चल रहा है। तो ये सारे टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, कुछ सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के डेवलपमेंटल काम के लिए जो है, आम काम जो है, सड़क, बिजली, पानी के ऊपर ये खर्चा करते हैं। साथ में ये क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर पेमेंट्स। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, कुछ हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स, या फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है सब्सिडीज, या फर्म सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट परचेज। गवर्नमेंट भी जो है परचेजिंग किससे करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर को भी सब्सिडी वगैरह जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी रोल, जो बहुत सारे आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या है, कि गवर्नमेंट जो है आम आदमी की मदद के लिए है। अदरवाइज सारा काम अगर प्राइवेटाइज हो जाए, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितने भी अपनी जो इनकम है टैक्सेस के जरिए बढ़ाती है, और उन्हीं टैक्सेस को फिर डेवलपमेंटल वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए उसको खर्च करती है। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर इकॉनमी जो है फंक्शन करती है। एक और फिर उसमें जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हर एक इकॉनमी में जो काम करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें हर एक इकॉनमी जो है अपनी सेविंग, हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग, गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स में जमा हो जाती है। तो इस तरह से आगे 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के बाद आता है 4 सेक्टर इकॉनमी। सेक्टर इकॉनमी, हमने पहले दिन ही पढ़ा था कि ये सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी जो पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है, और जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर। 5 सेक्टर हमने इसमें पढ़े थे।
पांचवा सेक्टर जो एक यानी फाइनेंसर के रूप में काम करता है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, पैसा लेन देन के काम करता है। तो सर्कुलर फ्लो जैसे हमने 3 सेक्टर में पढ़ा, 3 सेक्टर वही आगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें चौथा सेक्टर जुड़ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। ये आ गया हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर, ये आ गया हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, ये आ गया हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, और ये आ गया हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको और भी बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर एक ही सूत्र में काम करता है। हमने पढ़ा था ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी हो गया कि जो हमारा बिजनेस ट्रेड जो है पूरे सारी दुनिया के कंट्रीज के साथ, सबके साथ बिजनेस जो आजकल चल रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया सिर्फ विद इन द कंट्री, बाहर किसी देश के साथ कोई भी बिजनेस नहीं, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर जो है काम नहीं करता है। इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर ही काम करते हैं। और पांचवा सेक्टर जो हमने पढ़ा था इसमें आ जाता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी वही बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड टैक्सेस। इसी तरह से फर्म से टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है सब्सिडी, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है सब्सिडी। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है इसको फैक्टर सर्विसेज। इसी तरह से फैक्टर पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय फर्म्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर। या यहाँ से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ से आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हाउस होल्ड सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या गवर्नमेंट सेक्टर से एक्सपोर्ट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं, और बदले में ये सभी सेक्टर्स इंपोर्ट, इसी तरह से फर्म सेक्टर भी इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यहाँ से आगे सेविंग्स, बारोइंग्स। तो इस तरह से ये जो है 4 सेक्टर इकोनॉमी में ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स जो वर्क करते हैं और इनकम का जो है सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। अनएंडिंग प्रोसेस जो कंटिन्यू रहता है, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं होता है। इसको बोलते हैं
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेना। थैंक यू।